बस नंबर 375 डरावनी कद्दू की कहानी। रात के अंधेरे में शहर की सड़कें सुनसान पड़ी थीं। केवल एक बस नंबर 375 अपनी अंतिम मंजिल की तरफ रेंग रही थी। बस में कुछ मुट्ठी भर यात्री बैठे थे, जिनके चेहरे थकान और चिंता से धुंधले थे। उनमें आयशा भी थी, एक युवा लड़की जो अपने घर लौट रही थी। आयशा ने खिड़की से बाहर देखा, जहां घने कोहरे ने सब कुछ धुंधला कर दिया था। अचानक बस एक सुनसान सड़क पर मुड़ गई, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर नहीं किया जाता था। यात्रियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई, लेकिन ड्राइवर ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। जैसे ही बस आगे बढ़ी, यात्रियों को एक अजीब तीखी गंध आने लगी। ये सड़े हुए कद्दू की गंध थी, जो बहुत तेज और असहनीय थी। आयशा ने अपनी नाक बंद कर ली, लेकिन गंध कम नहीं हो रही थी। अचानक बस की लाइटें टिमटिमाने लगीं और फिर बुझ गईं। यात्रियों में दहशत फैल गई। अंधेरे में उन्हें बस के बाहर कुछ अजीब हरकत महसूस हुई। आयशा ने खिड़की से झांक कर देखा और उसकी चीख निकल गई। बाहर एक विशाल कद्दू खड़ा था, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके मुंह में तेज दांत थे और उसके हाथ लंबे और पतले थे। कद्दू ने बस की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। यात्रियों ने ड्राइवर से बस चलाने की गुहार लगाई, लेकिन ड्राइवर पत्थर की तरह चुप बैठा रहा। कद्दू ने बस की खिड़कियों पर दस्तक देना शुरू कर दिया और उसकी आवाज एक भयानक हंसी की तरह लग रही थी। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वह कद्दू की आवाजें और उसकी गंध महसूस कर सकती थी। अचानक बस का दरवाजा खुला और कद्दू अंदर घुस गया। यात्रियों की चीखें अंधेरे में गूंजने लगीं। आयशा ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि कद्दू एक एक करके यात्रियों को पकड़ रहा था। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी और उसके दांत खून से सने हुए थे। आयशा ने साहस जुटाया और बस के पिछले दरवाजे की ओर दौड़ी। उसने दरवाजा खोला और अंधेरे में कूद गई। वह तब तक भागती रही जब तक उसे दूर से शहर की रोशनी दिखाई नहीं दी। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया और हांफने लगी। उसने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि बस नंबर 375 सड़क पर खड़ी है और कद्दू उसके चारों ओर घूम रहा है। आयशा ने कसम खाई कि वह फिर कभी रात में बस नंबर 375 में यात्रा नहीं करेगी, और उसने सुना कि उस रात के बाद बस नंबर 375 और उसका भयानक कद्दू फिर कभी नहीं देखा गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में उस सुनसान सड़क पर जाते हैं तो आपको सड़े हुए कद्दू की गंध आएगी और आपको कद्दू की भयानक हंसी सुनाई देगी। ट्विस्ट: कई साल बाद आयशा एक खोजी पत्रकार बन गई। वह बस नंबर 375 की किंवदंती से मोहित थी और उसने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। उसने गवाहों से बात की, पुलिस रिकॉर्ड की जांच की और उस सड़क का दौरा किया जहां बस गायब हो गई थी। जैसे जैसे उसने गहराई से जांच की, उसे पता चला कि बस नंबर 375 एक सामान्य बस नहीं थी। यह एक गुप्त प्रयोग का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य एक ऐसा हथियार बनाना था जो भय का उपयोग करके लोगों को नियंत्रित कर सके। कद्दू एक आनुवंशिक रूप से संशोधित प्राणी था, जिसे यात्रियों में भय पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन प्रयोग गलत हो गया और कद्दू नियंत्रण से बाहर हो गया। इसने न केवल यात्रियों को मार डाला, बल्कि बस को भी गायब कर दिया। सरकार ने घटना को कवर किया और किंवदंती को एक डरावनी कहानी के रूप में फैला दिया। आयशा ने सच्चाई को उजागर करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने आगे जांच की, उसे पता चला कि कद्दू अभी भी जीवित था। यह शहर के सीवरों में छिपा हुआ था और यह बदला लेने के लिए तैयार था। कद्दू ने आयशा का पीछा करना शुरू कर दिया और उसने उसे पकड़ने के लिए अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल किया। आयशा को अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करना पड़ा। अंत में आयशा ने कद्दू को हरा दिया, लेकिन उसे पता था कि वह हमेशा के लिए खतरा बना रहेगा। और उसने महसूस किया कि असली डर कद्दू नहीं था, बल्कि वह सरकार थी जिसने उसे बनाया था।